पास आ गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हमारा पीओपी है बनाएंगे हमको। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है सर वॉशिंग सोडा। हमने हे एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा, वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे और आपकी जो समर वैकेशन है शायद उनका लास्ट दिन हो, यानी कि छुट्टियां खत्म, स्कूल चालू। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका समर वैकेशन के अंदर सिलेबस जो है थोड़ा बहुत करवाएंगे, तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होने वाला है और 10th का आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बट आज का हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, वो कम से कम आपका 5 नंबर कंटेन करता है बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th क्लास में। तो यह है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? वैसे आप नॉर्मल सब जानते हो सर, जैसे आपको जैसे हाथ पैर टूट जाता है यार, किसी का टूट जाओ तो जो प्लास्टर करवाते हैं ना, जो हार्ड टफ होता है ना, सॉलिड सा होता है ना, वो हम लोग सब जानते हैं। आज हम जानेंगे कि सर वो बनता कैसे है, कैसे क्या होता है, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, उसका केमिकल नेम सब कुछ। डोंट स्किप द वीडियो। हाँ, इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखिए हमारे पास सर प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी, ठीक है। इसके और भी हमारे पास टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे पास सर केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड दिस फॉर्मूला इज CaSO4 पॉइंट हाफ H2O, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसमें हाफ H2O क्यों है? देखिए इसकी प्रिपरेशन में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए हमारे पास इसकी प्रिपरेशन में नो टेंशन होके बिंदास होकर समझो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आएगा, और नहीं भी आएगा ना तो उसी के नहीं आएगी जिसको नींद आ रही होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले सर हमको लेना है जिप्सम। एक बात ध्यान रखना, जिप्सम और पीओपी का संबंध होता है। अब वो कैसा भी हो यार समझ लो, ये दोनों पड़ोसी होते हैं, क्लोजेस्ट, ठीक है ना। अब समझेंगे सर क्यों, आप क्यों कह रहे हो। देखो हमारे पास यहां पर है जिप्सम, जिसका हमारे पास फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या होता है? CaSO4.2H2O, ठीक ना। CaSO4.2H2O ये हमारे पास सर क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या ये? जिप्सम। अब सर जिप्सम में हमारे पास जो वाटर है ना, इस वाटर को हटाना है, यानी कि अधिक से अधिक वाटर, सारा नहीं, अधिक से अधिक वाटर को हटाना है बाहर। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे हम इसको हीट देंगे। क्या देंगे सर? इसको सर हम देंगे हीट, ठीक है। कितनी हीट रहने वाली है? 100 डिग्री सेल्सियस। हम इसको सर 100 डिग्री सेल्सियस हीट देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चों? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O प्लस इसमें से क्या रिलीज होगा? इसमें से रिलीज होगा 1.5 H2O। अब यहां पे सर पानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर यहां से बाहर निकल गया और हमारे पास CaSO पॉइंट हाफ H2O, ये हमारा बच्चों क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास आ गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो हमारा पीओपी है, हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें एक दिक्कत आती है जो हमारे पास नोट के अंदर आता है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूं मैं। देखो यहां पर हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट निकाल लिया सर, लेकिन सर आपने इसमें 100 डिग्री सेल्सियस जो हीट दी है सर, ये हीट अगर ज्यादा हो गई तो देखो यहां पर एक नाम आएगा सर, डेड बर्न प्लास्टर, जिसका कोई भी यूज नहीं होता। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, होता वही चीज है लेकिन इसका कोई यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर नोट यही है कि सर अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिलने वाला है ना, उसमें से पूरा का पूरा पानी कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बचेगा सिर्फ क्या बचेगा? डेड बर्न प्लास्टर, जो किसी भी यूज का नहीं होता।
तो ये हमारे पास था सर पीओपी। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास सर जिप्सम आया है, जो ये रहा। देखिए जिप्सम और पीओपी का मैंने संबंध क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास जिप्सम में से हम पानी बाहर निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर हम सर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये था इनका रिलेशनशिप कि पानी बाहर निकाला तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और अगर पानी उसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया सर, जिप्सम बन गया। अब हम इसके यूज पढ़ेंगे सर, इसका यूज कहां कहां पे होता है। तो बच्चों इसके जो यूज है ना वो भी कुछ इसी की तरह है। आपको पता है सर, हमने आपको पहले बताया था कि पीओपी क्या होता है, ये थोड़ा सर हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना, हार्ड यानी कि पत्थर के जैसा मटेरियल होता है। आपने किसी के टच भी किया होगा, किसको, जिसके हाथ टूटा हुआ है और प्लास्टर कर रखा है, तो आप देखते हो सर बहुत हार्ड होता है सर, पत्थर के जैसा, किसी दूसरे के लग जाए तो सर बेहोश हो सकता है। वही बात है यहाँ पे। देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है सर, जो हमारे जो हड्डियां टूट जाती हैं, जैसे साउथ के एक्टर जैसे एक को मारते हैं ना 10 गिर पड़ते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि सर हड्डियां टूट गई, अब उन हड्डियों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो एक मटेरियल लगाया जाता है वो हमारे पास क्या होता है सर, वो हमारे पास होता है भैया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद में सर खिलौने बनाने के लिए एंड अदर मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, जैसे डेकोरेशन करते हैं हमारे घरों के अंदर, आजकल तो सब कुछ मार्केट से लाते हैं खरीद, लेकिन वैसे नॉर्मली घर पे कर देते हैं डेकोरेशन उसका, तो वहां पे जो हार्ड मटेरियल यूज है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तीसरी बात स्मूथ सरफेस, जैसे मान लो कोई सरफेस है तो वहां पे इसको ऊपर लगाकर इसकी लेयर चढ़ाकर वहां का जो सरफेस है उसको स्मूथ करते हैं, मुलायम कर देते हैं। तो ये थे इसके यूज, नॉर्मल से यूज आप याद कर लोगे। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, नाम से थोड़ा सा लग रहा है जहां पे किसी को धोया जा रहा हो, वॉशिंग सोडा, ठीक है। जो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डेकाहाइड्रेट। देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा, देखो बच्चों इसका हमारे पास दो चीजें वो है हमारे पास पुराने वाले सिस्टम में, जैसे केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला हमारे पास होगा इसका Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 पॉइंट 10H2O। अभी 10 मतलब क्या होता है, डेका, साइंस में 10 क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं, जैसे इसको 10 बोलते हैं, 10 बोलते हैं, संस्कृत का मेरे को पता नहीं, बाकी साइंस में 10 मतलब डेका होता है। तो अब इसका केमिकल जो नेम है वो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। Na2 क्या होता है सर, Na2CO3, Na मतलब सोडियम, CO3 कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या नाम बन जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट, और 10 मतलब डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा मेरे ख्याल से, जो मैं आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। छोटे बच्चों को सिखाते ना 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, नहीं 2 2 जा 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, वॉशिंग सोडा मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है सर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसके अंदर सर देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। अब वो तो भाई एक्सपेरिमेंट के दौरान करे जाते हैं, भाई सर इसके अंदर हम 9 जोड़े या 10 जोड़े या 3 जोड़े, तो यहाँ पे इसने 10 जोड़ दी, क्योंकि 10 के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आता है सर, केमिकल फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास वॉशिंग सोडा निकल कर आता है। अब सर यहाँ पर इसका जो प्रिपरेशन होता है वो देखिए ध्यान से, प्रिपरेशन में इसका सर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा और बेसिक साल्ट, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये क्या होता है हमारे पास, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक साल्ट भी बोलते हैं। कि सर सोडियम कार्बोनेट इसका
जब सर सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो सर हमारे क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। देखो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान समझना, 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, और मैं वैसे कोई चीज नहीं फेंकता क्योंकि मेरे भी 10th क्लास में बढ़िया परसेंटेज बन रही है, उसके आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो सर रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बोल गया, बच्चे याद कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए हमारे पास मान लो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बेसिकली समझा रहा हूँ कि सर हमारे पास कोई भी लिक्विड, कोई भी चीज या कोई भी साल्ट है जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है, किसमें भाई, इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है सर वो इम्प्योर फॉर्म में। अब उस इम्प्योर को, इम्प्योर मतलब उसके अंदर सर अशुद्धियां मिक्स है, पीने योग्य खाने योग्य नहीं है वो। अब इम्प्योर फॉर्म में से उसको हमें क्या बनाना है सर, प्योर बनाना है कि उसको सर हम खा पी सके, यूज में ले सके, इम्प्योर चीज को प्योर बनाना है। और जिस प्रोसेस में उसको गुजारा जाता है, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी है कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास सर कोई साल्ट है, कोई लिक्विड है, कुछ भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर हमें उसको इम्प्योर से प्योर बनाना है तो जो बीच का प्रोसेस होता है ना, जैसे इम्प्योर से हमें उसको प्योर बनाना है, तो जिस प्रोसेस से उसको हम बनाएंगे वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। आई होप दैट इज क्लियर, साफ हो गया होगा, साफ नहीं याद हो गया होगा। तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास इसका वॉशिंग सोडा। अब सर इसका प्रिपरेशन जो हमारे पास एक रिएक्शन है वो कैसे होती है वो देखिए आप लोग। अब देखिए हमारे पास इसका बच्चों नॉर्मल सा रिएक्शन है, कुछ हार्ड नहीं है, हमारे को पहले से पता है सर सोडियम कार्बोनेट को हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना है तो हमको क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा वॉशिंग सोडा। तो देखिए हमारे पास किसका करना है सर, सोडियम कार्बोनेट का करना है। तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O, क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये लिक्विड के अंदर मिलाकर फिर उसको प्योर बनाया जाता है। देखो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपको पता है सर इम्प्योर चीज को प्योर बनाना है, और जिस प्रोसेस से गुजार कर उसको बनाएंगे वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। बट वो प्रोसेस किसके अंदर से होता है, लिक्विड के अंदर से होता है, और लिक्विड क्या होता है हमारे पास H2O, दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसके अंदर हाइड्रोजन मिला दिया। अब सर साइंटिस्ट जो आविष्कार करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए जो पानी होता है, पानी जो होता है उसके मॉलिक्यूल लेते हैं, कितने लेते हैं मॉलिक्यूल, 10 लेते हैं, कितने भाई, 10H2, यानी कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स लेते हैं उस प्रोसेस के लिए। तो फिर हमको क्या मिलेगा सर, हमको क्या मिलेगा, Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है सर वॉशिंग सोडा। हमने कहा था वैसा का वैसा संगठन है, यहाँ पर देखिए मैंने कहा था सोडियम कार्बोनेट को सर हम प्योर करेंगे तो उसको लिक्विड में से गुजारेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे उसका, मैंने कर दिया यहाँ पर। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया केमिकल फॉर्मूला, और वो जो किसका है, वॉशिंग सोडा का है। ठीक है ना। अब हमारे पास सर सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ साल्ट विद क्रिस्टलाइजेशन, कि सर नमक का क्रिस्टलाइजेशन के साथ कुछ एक एग्जांपल जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक है ना, पानी के साथ, वो हम देखेंगे। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपका बच गया चैप्टर, फिर कंप्लीट हो जाएगा। सुना बच्चों, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद में स्वाहा, यानी कि आपको पूरा जो चैप्टर है ना, यानी कि कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट आपको शायद परसों प्रोवाइड हो जाएगा। अब वो किसकी परसों है, आप क्या, मेरे को नहीं पता, बट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास जो इसका इन शॉर्ट में जो वीडियो है कि सर जो हमारे पास साल्ट होता है पानी के साथ क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एक एग्जांपल, जैसा मैंने आपको बताया था कि सर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सर उसमें किसी इम्प्योर चीज को प्योर करते हैं हम पानी में से गुजार कर। अब सर हमने पिछली बार क्या किया था, 10H2O कहा था, तो आप लोगों ने नहीं पूछा, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया आपको, क्योंकि मैं पागल हूं ना, आप तो पूछते नहीं हो, सो रहे हो शायद, नींद में हो। तो उसमें 10H2O क्या था, स्पेशल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एक्सपेरिमेंट एंड द गिव्स बेसिक साल्ट, क्लियर। एंड नाउ हमारे पास उसी कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। देखिए क्या होता है सर, ये होता है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए इसका मतलब क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो किताबों में ऐसे नहीं लिख दिया हो, जैसे 10H2 मैंने कहा था
सर उसका हम 11 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 10 का 10 ही रहेगा। जैसा आपने एलिमेंट पढ़ा था ना, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, जैसे मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो जो रेशियो होता है ना वो बराबर होना चाहिए। पानी की इतनी बूंद में भी रेशियो उतना रहने वाला है और इतने सारे पानी में भी रेशियो वो ही रहने वाला है। तो वो यहाँ पर है साइंस में। देखो भाई साइंस है ना बहुत ही अजीब चीज है। देखिए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल है। मतलब क्या है इस क्रिस्टलाइजेशन का कि सर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो लेंगे ना हम लिक्विड में से गुजारेंगे तो पानी का कितना परसेंट हमें लेना है वाटर मॉलिक्यूल्स का, सेम लेना है, घटाकर बढ़ाकर नहीं लेना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सर जैसे ये हमारे पास आ गया सर ये 5 10 2, तो इसमें क्या है सर 5 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने हैं सर 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कितने हैं सर 2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है सर कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है सर सोडियम सल्फेट, ये हमारे पास क्या है सर कैल्शियम सल्फेट। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर को हमने स्वाहा बोल दिया आज और आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जिन भैया और बहनों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, जिससे आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर पहुंच जाएगी। और 10th को अगर इजी बनाना है ना, कई बच्चों को 10th में साइंस समझ में नहीं आता, अजीब लगता है, बोर लगता है, लेकिन आप अपने शुभम भैया से पढ़ोगे ना तो आपको 10th में इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, फन आएगा। और हमारा जो लक्ष्य है ना वो ये रहने वाला है, टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और 95 से इस बार आपकी बनानी है, मेरे को हर हालत में बनानी है, चाहे कैसे भी कुछ भी करूं मैं। बट आपको बस एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक फोन से एक बार ही करना है, ज्यादा बार करोगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, आप समझते हो इस बात को। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।